गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सीखा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड या लुईस लैंगमियर कंसेप्ट के अनुसार the second mode of combination was proposed by the Lewis in 1916 and further improved by the Langmuir in 1919. This suggested that there are atoms which attain noble gaseous configuration by sharing one or more electron pair. When each atom contributes equally, the pair or pairs of electrons become commonly proper of both. Such a both and possible between the similar and dissimilar atoms. In this bond, atoms do not acquire any charge or as electron, and electron do not lose completely. The electron which are shared occupy such a position between the nuclei of two atoms where there is a maximum force of attraction from two nuclei. The bond is therefore termed as non-polar bond. तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना कि 1916 में लुईस ने तथा लैंगमियर ने 1919 में बताया कि दूसरे प्रकार से, एक तो आयनिक बॉन्ड हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का आपस में आदान प्रदान न करके, अर्थात हम कह सकते हैं चार्ज का ट्रांसफ़र न करके, वे अपने आप में क्या करते हैं, वे अपने आप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे आपस में शेयरिंग करके ऑक्टेट पूरी करते हैं। और ऐसी जो घटना होती है वो सिमिलर और डिसिमिलर, समान और असमान, दोनों प्रकार के एटम के साथ की जा सकती है। यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समान इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। अर्थात अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और जो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों के अकाउंट में, या कह सकते हैं कि दोनों की वैलेंसी में गिने जाएंगे। दोनों के वो उसकी हम जो काउंट करेंगे वो 2 करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द, और ऐसे जो बॉन्ड होते हैं इनको हम नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इज़ कॉल्ड कोवैलेंट एंड कोवैलेंट लिंकेज। तो जो एलिमेंट्स या के 2 एटम आपस में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके अपनी ऑक्टेट को पूरी करते हैं, तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट लिंकेज कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, डबल और ट्रिपल, और यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जहाँ तक सिंगल बॉन्ड की बात है तो यहाँ पर 1-2 एटम्स के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। डबल में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड में आपके 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो इस प्रकार के चिन्हों द्वारा ये दर्शाए जाते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से आपको और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे H है, H की वैलेंसी 1 होती है। H मॉलिक्यूल, इसकी वैलेंसी 1। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है, अर्थात इसको प्राप्त करना है हीलियम के समान 2।
तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट तो कर नहीं सकता, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की परस्पर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो ये शेयरिंग से ये एक प्रकार से ये एक दोनों के बीच ये बॉन्ड बन जाता है। और ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड के जो दो हैं, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन की काउंट करूँगा तो ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके में इस प्रकार से शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के साथ जोड़े जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन 2 हो गए। अब इस प्रकार से इसकी काउंट करता हूँ तो इसके साथ भी हम दो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद में ये H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब कुछ और बच्चों देखते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन की हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन जो एटम है क्लोरीन, तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 2 4, 2 6 और 7, 2, 2 4 और 2 6 और 1 7। तो इसको अगर अपनी ऑक्टेट पूरी करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्लोरीन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 6 रह जाएंगे। तो इसके कारण इसकी वैसे भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक होती है, नॉन मेटल्स है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन दोनों हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग करने के बाद में जब हम देखेंगे तो ये आपके टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी ऑक्टेट इस प्रकार से पूरी कर लेता है। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये 7 8। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8। तो इस प्रकार से आपके Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करेंगे HCl मॉलिक्यूल की तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन के 7 होते हैं, 2 7। यहाँ पर आपकी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इसने हाइड्रोजन ने भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली, या अर्थात हम कह सकते हैं इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अर्थात 2 प्राप्त कर लिया। और यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इसने क्लोरीन ने भी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से अनलाइक एटम के बीच में, असमान एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। वहीं कुछ आगे एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कुल मिला के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 6 होती है। तो 2 2 4 1 5 और ये 6। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ये कंबाइन करेगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की भी 2 हो गए, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपनी हाइड्रोजन से कंबाइन करने के बाद ऑक्टेट पूरी कर लेता है। इस प्रकार से H2O की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन की बच्चों कार्बन की हम लोग जानते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इसकी संयोजकता में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ये कंबाइन करता है, हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है। और ये आपका इस प्रकार से हाइड्रोजन के 2 ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर जब कार्बन की बात करें तो कार्बन की भी पूरी 8 हो जाती है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के हम लोग जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है आपकी 5। तो यहाँ पे 2, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पे 3। तो यहाँ से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाकर हम लोग यहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। और ये इस प्रकार से 2 2 4 2 6 और 2 8। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का ये एटम भी ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। इसकी बात करें तो इसके 2
2 4, 2 4, 2 6 और 2 8, ये भी अपनी ऑक्टेट को पूरी प्राप्त करेगा। इस प्रकार से आपका ये N2 बन जाता है, N2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की होती है आपकी 2, 2 4 और 2 6, 2, 2 4 और 2 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपस में ऑक्टेट पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी करता है। तो प्रत्येक के साझे का इलेक्ट्रॉन प्रत्येक के अकाउंट में गिना जाता है। तो हम लोग इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इसकी बात करें तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से O2 के फॉर्मेशन हो जाते। तो यहाँ पर हम लोग बताना चाहेंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, न कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स अपनी ऑक्टेट को बिना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के, बिना इलेक्ट्रॉन को किसी को दिए अपनी ऑक्टेट को पूरी करते हैं और पूरी ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद वे अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये आज जो कोवलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो दिक्कत हो तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं।